अलवर में इस बार रहेगा पानी का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर आमजन जहां लामबंद है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। आपको बता दें कि अलवर शहर में पानी की समस्या बेहद विकट है। 3-3 दिनों तक घरों में पानी नहीं आता। पिछले 5 सालों से इस स्थिति के कारण हर शहर का वार्ड और उसके क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही शहर में एक ही मुद्दा उठाया हुआ है, पानी लाने का। जो पानी लाने का आश्वासन दे रहा है, वो जिस पर पब्लिक विश्वास कर रही है, वही सत्ता में जाएगा। ऐसी संभावनाएं यहाँ नजर आ रही है। कुल मिलाकर जो पानी की समस्या को दूर करेगा वही वोट प्राप्त करेगा, ऐसी जनता का मानना है और ऐसा ही जनता का रुख नजर आ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेगी चूरू में जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में बुधवार को होगी विशाल जनसभा। तैयारियों को लेकर की गई प्रेस वार्ता। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को चूरू जिला मुख्यालय पर जयपुर रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में होने वाली इस जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी शामिल होंगे। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्रराज खीचड़, राजपाल करोला, लोकसभा प्रभारी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने बताया कि बुधवार को होने वाली जनसभा में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विशाल डोम बनाया गया है। इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, इससे पहले चूरू जिले में तारानगर में राहुल गांधी की सभा हो चुकी है और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब प्रियंका गांधी की चुनावी सभा के बाद चुनाव और ज्यादा रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल राजसमंद दौरा। नाथद्वारा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में मांगेंगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर आज नाथद्वारा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री कल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाथद्वारा के भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में जनसंपर्क एवं मतदान की अपील करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों सहित भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट और नगर संयोजक प्रदीप काबरा ने नाथद्वारा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन रोड शो या चुनावी सभा को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे भाजपा पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद नाथद्वारा में बदल जाएगा माहौल। नेताओं के धुआंधार दौरे जारी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने आज बयाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वैर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बहादुर कोहली के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बयाना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा वैर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। भुसावर कस्बे के हाई स्कूल मैदान में आयोजित की गई चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल नदबई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट अपने चुनावी दौरे के दौरान आज कामा पहुंचे और ऐतिहासिक लाल दरवाजे पर कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
चुनावी जनसभा से पूर्व कोटू पर रामलीला मैदान में जैसे ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट का हेलीकॉप्टर उतरा, लोगों ने जमकर नारेबाजी कर सचिन पायलट का उत्साहवर्धन किया। कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान, कामा पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर शहनाज खान, पहाड़ी पंचायत समिति प्रधान साजिद खान ने हेलीपैड पर सचिन पायलट की अगवानी की। लाल दरवाजे पर आयोजित हुई जनसभा में स्वागत सम्मान के बाद सचिन पायलट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। पायलट ने कहा कि भाजपा हर बार डबल इंजन सरकार बनाने का ढिंढोरा पीटती है। उनका यह दावा कर्नाटक में फेल हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो चुका है, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इनके इंजन फेल हो जाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमाम विरोध के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान ने गांव गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर लगभग डैमेज कंट्रोल कर दिया है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत आज महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट से एक रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आम मतदाता जागरूक हों। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महिला कल्याण विभाग पहुंची। महिलाओं का ये मानना था कि आज हम महिलाएं सड़क पर निकलकर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं, तो आम व्यक्ति को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कोटपुतली विधानसभा के ग्राम सांगटेरा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव की सभा को संबोधित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुडा। कोटपुतली विधानसभा के ग्राम सांगटेरा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव की सभा को संबोधित करते हुए हरियाणा सांसद दीपेंद्र हुडा ने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। हुडा ने अपने संबोधन में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि 750 किसानों ने अपने जान की आहुति दे दी, जिसके बाद मोदी सरकार का अहंकार टूटा और किसान विरोधी बिल को वापस लिया। देश में नारा था जय जवान जय किसान जय पहलवान, लेकिन मोदी सरकार ने तीनों का ही अपमान किया। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस सरकार को रिपीट करके भाजपा को जवाब देना है। हुडा ने कहा कि कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव इस बार हैट्रिक बनाएंगे। वहीं हजारों की संख्या में समर्थक कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने हुडा सहित सभी अतिथियों का आभार जताया व ग्रामीणों को कांग्रेस के पक्ष में वोट कर हाथ मजबूत करने की अपील की। विधानसभा चुनाव जो है वो हॉट सीट है चित्तौड़ की। उस हॉट सीट के अंदर आज योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ का माहौल बनाया, उस माहौल को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी की जो तारीफ करी है योगी आदित्यनाथ ने, कहीं न कहीं इस शहर के लिए हलचल पैदा करने वाली बात हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ मंच से चंद्रभान सिंह आक्या जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भाजपा के वर्तमान विधायक है, ऐसे में उनकी तारीफ करना कहीं न कहीं शहर को कुछ और संकेत देता है। लेकिन उस सभा के दौरान यहाँ पर चंद्रभान सिंह आक्या के जो समर्थक थे उन्होंने भी कहीं न कहीं नारे लगाए। नारे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और अलर्ट होते ही उस बालक को अपने साथ लेके गई। ये पुलिस के लिए जांच का विषय है कि बालक किसके कहने से आया था और किस लिए आया था। लेकिन इस सभा में आने के बाद में शहर की जनता में एक हड़कंप मचा हुआ है। आज सभा से ये तो तय हो गया कि कहीं न कहीं चंद्रभान सिंह जो आक्या है इस क्षेत्र में भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चित्तौड़ की जो विधानसभा है वो हॉट सीट बन गई, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की नजरें फिलहाल चित्तौड़ की विधानसभा पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। वह कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से वे विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा के कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पीएम के दौरे को देखते हुए एसपीजी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ली है। पुलिस व अधिकारियों ने मंगलवार को किशनगढ़ से भीलवाड़ा तक के मार्ग पर पीएम के वैकल्पिक दौरे को लेकर रिहर्सल की। एयरपोर्ट के विभिन्न स्थान पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बिना जांच व तलाशी के किसी भी आगंतुक को एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पीएम को दौरे को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम चौधरी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने किशनगढ़ एयरपोर्ट का जायजा लिया। दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जोधपुर के मक्की चौराहे पर करेंगे चुनावी सभा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल रहेंगे तूफानी चुनावी दौरे पर। दोनों ही राजनीतिक दलों ने जोधपुर में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जोधपुर के मटकी चौराहे पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये चुनावी सभा जोधपुर शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल जोधपुर के तूफानी दौरे पर रहेंगे। पीपाड़, बाड़ेसर, चोखा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और घंटाघर में उनकी सभाएं होगी। दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। बहरहाल प्रदेश के दूसरे बड़े शहर और 10 विधानसभा वाले जोधपुर जिले में दोनों ही राजनीतिक दल किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करने में जुटे हुए हैं। मोदी ने कहा कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है, क्योंकि मोदी जो भी गारंटी देता है वह पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से कोई वंचित नहीं रहे। इसके लिए 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम जनमन महायोजनाओं के माध्यम से पिछड़ी आदिवासी जातियों को विशेष बल दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए का बजट बनाया, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को नेताओं के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस दौरान उनके साथ कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा के समर्थन में सभी को मतदान करना है और कमल को खिलाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा दौरे पर है। उन्होंने बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नानालाल नीनामा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 7 गारंटी योजना है जो आपको मैंने दी है और उसको हर हाल में हम पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जब भी आप लोगों ने जो भी मांगा मैंने आपको दिया है। जब भी आपने जो चीज़ मुझसे मांगी है मैंने आपको दी है। बस अब आपका यही है कि आपको अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाना है और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाना है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ कुशलगढ़ क्षेत्र के जनता के संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, रमीला खड़िया को उम्मीदवार बनाया है और रमीला खड़िया के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी रमीला ने उससे मांगा है मैंने उसे दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और अब जब भी मेरे को घाटोल और कुशलगढ़ के लोग जब भी जो भी मुझसे मांगते हैं मैं उनको लगातार देता आया हूँ और आगे आने भी समय में दूंगा। इस बार आपको फिर से एक बार कांग्रेस सरकार को लाना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके ठाकुरदास ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी मीडिया सेंटर में पार्टी का दुपट्टा पहनाकर ठाकुरदास को बीजेपी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इससे पहले भी सीएम अशोक गहलोत के मित्र रामेश्वर दादिच और उसके बाद ठाकुरदास ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी के दामन थामने से पार्टी को नई शक्ति और संबल मिलेगा। ठाकुरदास राधा स्वामी सत्संग व्यास सदन से पिछले 5 दशकों से जुड़े रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के मित्र रामेश्वर दादिच और उसके बाद ओएसडी का कार्य कर चुके ठाकुरदास के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के एक लंबी लिस्ट जारी है। कई नेता अभी भी बीजेपी में शामिल होने के लिए आतुर है। इस मौके पर ठाकुरदास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के मैंने बीजेपी का दामन थामा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में कई विकास कार्य हुए हैं। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में हर समय कुछ नया देखने को मिल रहा है।
इस बीच जाट नेता विजय पुनिया का बड़ा बयान सामने आया है। जाट नेता विजय पुनिया ने कहा, मैं राजनीति से संन्यास ले लिया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। जयपुर में पोस्टर लगाए जाने के मामले को लेकर पुनिया ने कहा, मेरी बिना अनुमति के ही पोस्टर लगाए गए हैं। मिर्जा परिवार के लेकर बयान देते हुए कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं इस बयान से कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। यह देखना 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। श्री गंगानगर में कांग्रेस के प्रत्याशी अंकुर मिंगलानी के द्वारा आज पुरानी आबादी में रोड शो किया गया। यह रोड शो श्री गंगानगर की कोडियावाली पुली से शुरू होकर पुरानी आबादी के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुरानी आबादी के गणेश मंदिर में समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकुर मंगलानी ने कहा कि इस बार राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 5 साल में राजस्थान में विकास कार्य करवाए गए हैं। चिरंजीवी योजना से आमजन को काफी फायदा मिला है। राजस्थान में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है जो गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। बिजली भी 100 यूनिट तक मुफ्त दी जा रही है। ऐसे में आमजन राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार लाएगा। अंकुर मंगलानी रोड शो के दौरान आमजन के द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। पुरानी आबादी वासियों के द्वारा अंकुर मिंगलानी को अपना समर्थन दिया गया। 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में श्री गंगानगर से भाजपा से जयदीप बिहानी, कांग्रेस से अंकुर मिंगलानी और निर्दलीय करुणा चांडक चुनावी मैदान में है। श्री गंगानगर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार परवान पर है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भाजपा की ओर से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही लगातार आरोपों के दौर शुरू हो गए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार महिला सुरक्षा में पूरी तरीके से नाकाम रही है, क्योंकि लगातार महिला अत्याचार बढ़े हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से गहलोत सरकार ने वोटों की दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने बोर्ड का गठन किया है वह जातिगत वोट को साधने का प्रयास था। वहीं इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का वादा किया गया था, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करते रह गए, लेकिन सरकार की ओर से वादा पूरा नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भीलवाड़ा के दौरे पर रही, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। राजे ने आज सिंध में जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अपराध और महिला अत्याचार का जिक्र किया। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि मैं राजपूत की बेटी हूं और जाटों की बहू है और गुर्जरों की समधन हूं। हमारी पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलती है। जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने जाट, राजपूत और गुज्जर वोटरों को साधने की कोशिश की। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और 23 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। इससे पूर्व सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। कल बुधवार को दाता रामगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे और दाता रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी गजानन कुमावत के पक्ष में वोट करने की आमजन से अपील करेंगे। वहीं जेपी नड्डा जनसभा को लेकर भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की नजर दाता रामगढ़ सीट पर विशेष तौर पर है, क्योंकि भाजपा आज तक यहां पर कमल नहीं खिला पाई है और इस बार यहां से अपना प्रत्याशी जीतने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से आज आम जनता के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें ईआरसीपी योजनाओं को लेकर भी पूरा करने का प्रण लिया गया और इसमें आम जनता के लिए जल जीवन मिशन से लेकर ऐसी कई योजनाओं को लेकर भी घोषणा की गई है। ईआरसीपी योजनाओं को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेकर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बात करें एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि एआईसीसी के माध्यम से कहा कि वर्ष 2018 में चुनाव में ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, जबकि सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 6 पत्र ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार को लिखे गए। पूर्वी जो राजस्थान के जिले हैं 13 जिले जो पानी के लिए अब भी एक कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान सरकार अब अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आम जनता को जल उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। विधानसभा चुनाव में
ईआरसीपी योजना को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर ईआरसीपी को लेकर भी मंथन किया गया। उसके बाद ईआरसीपी योजना चुनाव के अंदर घोषणा पत्र में लागू किया। आम जीवन को जल जीवन मिशन जैसे परियोजना से जोड़कर आम जनता को पानी पिलाने की बात की जा रही है। अब ऐसे हालातों में क्या आगामी विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र के साथ जो विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या ईआरसीपी योजना को पूरा कांग्रेस सरकार कर पाती है, या आने वाला वक्त ही बता पाएगा। प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और आए दिन किसी न किसी वारदात को शातिर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अजमेर से खबर सामने आई है, जहां सोने चांदी की खरीद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने इस्तगासे पर दर्ज किया मामला। दीपक सोनी की शिकायत पर दर्ज हुआ प्रकरण। गुड़गांव निवासी हितेंद्र सोनी पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है कि पुलिस इन सभी पर कब कार्यवाही करेगी। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें बढ़ती जा रही हैं। बांसवाड़ा विधानसभा से बीटीपी प्रत्याशी भगवती ढिंडोर ने बीजेपी को समर्थन दिया। भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को उन्होंने अपना समर्थन दिया और साथ में बीटीपी से नाता तोड़ने की बात कही। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वे भाजपा में शामिल हुए, तो वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि भगवती सिंह ढिंडोर बीटीपी से बांसवाड़ा से प्रत्याशी थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी को देखने के लिए लोगों में भी भारी उत्साह नजर आया। करीब लाखों लोगों की भीड़ मोदी की जनसभा को सुनने के लिए सिद्धार्थ सिटी में बनाए गए जनसभा स्थल पर पहुंची। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने करौली के आराध्य देव मदन मोहन जी, कैला माता, श्री महावीर जी सहित अन्य का नाम लेते हुए अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि 3 दिसंबर और जादूगर छूमंतर। पीएम ने कहा कि अब राजस्थान की जनता ने ठान लिया है, अब कांग्रेस को नहीं आने देना है। अब जादूगर कुछ दिन के लिए सीएम की कुर्सी पर है। जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, हर 30 त्योहार पर दंगे हुए हैं। मैं बड़े बड़े दंगों की बात कर रहा हूँ जिसने देश को चौंकाया। नवंबर 2022 में जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पिछले साल जो करौली में हुआ उसको भूल सकते हैं क्या? पीएम मोदी की जनसभा के दौरान करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, महुआ के प्रत्याशी, करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, उत्तराखंड के संगठन प्रभारी अजय सिंह, पूर्व महारानी रोहिणी देवी, जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया सहित भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों लोगों का हुजूम मौजूद रहा। देई पुलिस ने डेलपुरा तिराहे पर अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में देई पुलिस ने की कार्रवाई। देई थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान अवैध बजरी परिवहन करते हुए डंपर के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए देई थाना अधिकारी बुद्धराम ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर नदियों से अवैध बजरी खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अवैध बजरी माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन का कार्य चोरी छिपे किया जा रहा है। इसी पर रोकथाम के तहत पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने नाकेबंदियों अवैध कार्य चेकिंग के दौरान देई रोड डेलपुरा तिराहे पर नेरमा रोड से एक अवैध बजरी से भरा एक डंपर आता नजर आया, जिसको पुलिस ने डेलपुरा तिराहे पर जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी डंपर चालक धनराज निवासी फूर तालाब को गिरफ्तार किया है। देई पुलिस ने अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मरुद्रा में कमल खिलाने के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में अपने फायर ब्रांड लीडर्स के साथ में प्रचार को चरम पर पहुंचा रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा के उभरते फायर ब्रांड लीडर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दौरे राजस्थान में जारी है। आज आदित्यनाथ योगी ने टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन को लेकर आम जन से इस समारोह में शरीक होने का न्योता भी दिया। वहीं कोटड़ी में कल एक चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आज टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भाजपा ही देश का सबसे बड़ा ऐसा
दल है जो कि सनातन की बात कर रहा है, बाकी सभी दल सनातन के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए 3 बार के विधायक और भीलवाड़ा शहर से प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, मांडल से प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना और सहाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार लादूलाल पित्या के समर्थन में योगी ने जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी सुनील जिंगोनिया के नेतृत्व में सतरंगी सप्ताह के तहत आज महिला पैदल रैली का आयोजन किया गया। सतरंगी सप्ताह के तहत आज कठूमर एसडीएम सुनील जिंगोनिया, तहसीलदार कठूमर राजेंद्र कुमार यादव ने महिला पैदल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विकास अधिकारी शशिवाला सहित महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं महिला कार्मिक सहित काफी संख्या में सरकारी के और गैर सरकारी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक, बैंड वादन व अन्य प्रकार के कई स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान जागरूकता को लेकर कार्यक्रम कठूमर उपखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और यही थीम चलाई जा रही है कि पहले मतदान बाद में कोई अन्य कार्य। इस कार्य को और इस थीम को लेकर मतदाताओं को जागरूकता पैदा की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सतरंगी सप्ताह में अनेक स्वीप गतिविधियां मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर की जा रही हैं, जिसको लेकर रंगोली प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, बैंड वादन व अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। बालोतरा जिले के जसोल कस्बे में एक घर में घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर हंगामा करने का वीडियो आज दिन भर वायरल होता रहा। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों सहित अन्य पक्ष के लोगों को भी हिरासत में लिया है। बालोतरा शहर से सटे जसोल कस्बे में आज एक दबंगों द्वारा दबंगाई करने का वीडियो सामने आया। वायरल हुए वीडियो में कुछ दबंग लोगों द्वारा एक घर में घुसकर घर का मुख्य प्रवेश द्वार गिराकर घर में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल होता रहा। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और घर में घुसने वाले लोगों सहित घर में बैठे लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जसोल कस्बे में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने और घर में बैठी महिलाओं व अन्य लोगों को डराने धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामला उस घर की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ होना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व जिसने उक्त मकान खरीदा था उसने मकान बेचने वाले के खिलाफ कुछ मुकदमा भी किया था। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जसोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। चुनाव के दिन की लेकर सभी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। इधर हम बात करें पर्यटन स्थलों की तो सभी पर्यटन स्थल चुनाव के दिन खुले रहेंगे। जयपुर के आमेर से लेकर हवा महल और जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सभी खुले रहेंगे। ये व्यवस्था बाहर से आने वाले राज्यों से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर की गई है। वो सभी पर्यटक किसी भी तरीके से परेशानी का सामना नहीं करें, इसके लिए जो है विशेष इंतजाम किए गए हैं और जितने भी पर्यटन स्थल हैं जयपुर के उन सभी को मतदान के दिन खोला जाएगा। बीकानेर में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आज बीकानेर पुलिस ने बीकानेर के अंदरूनी इलाके में किया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीकानेर पुलिस टीम एक्शन में है। हर पल की अपडेट के साथ साथ हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चुनाव के चलते आज पैदल मार्च किया गया। बीकानेर एसपी तेजस्वी गौतम के नेतृत्व में बीकानेर पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने पैदल मार्च किया। यह पैदल मार्च बीकानेर के नया शहर थाना, गोकुल सर्किल, नथुसर गेट, बारकवाड़, मोहत्ता चौक, सदाफते होता हुआ शहर के विभिन्न मार्गों से निकला। बता दें कि पैदल मार्च के माध्यम से पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीकानेर पुलिस लगातार जागरूकता के अभियान चला रही है। इसी के तहत आज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च और पैदल मार्च किया गया। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का अखाड़ा बना रहा आज अजमेर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लामा ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर आरोप की बौछार की, तो वहीं यह भी कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार को बेवजह बदनाम करने का बीजेपी प्रयास कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता पीयूष गोयल ने भी अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार के विकास कार्यों को लेकर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की पहचान को साबित किया। दोनों ही नेताओं की इन बयानबाजी से अजमेर की सियासत में गरमाई है। अब देखना यह होगा कि आगामी 25 तारीख को इन दोनों नेताओं के बड़बोलेपन या इन दोनों नेताओं के बड़े बयान किस तरह से मतदाताओं को रिझा पाएंगे। आगे आने वाली 3 तारीख को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार नेताओं का दौर जारी है। शिवरी जिले में मंगलवार को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत दौरे पर रहे। इस दौरान हवाई पट्टी पर कांग्रेस प्रत्याशी सीएम रोडा, देवधर प्रत्याशी मोतीलाल कोहली व आउ प्रेरणा के प्रत्याशी जयराम ग्रासिया ने उनका स्वागत किया। हवाई पट्टी पर स्वागत के बाद गहलोत निर्मल छात्रावास में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के दिल्ली के मंत्री इस दौरान राज्य में आ रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, पर उन्हें उनकी बातों में नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने जिले के 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ही हमने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें चिरंजीवी योजना में 25 लाख के बीमों को बढ़ाकर 50 लाख तक करने का वादा किया है। साथ ही अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो 1 करोड़ से अधिक मोबाइल भी बांटे जाएंगे। साथ ही घर की मुखिया महिला को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे।